आप सभी का स्वागत है एजुकेशन हब की एक और नई क्लास में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिर से जीके की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास, जिसके अंतर्गत जीके के जैसे मैं हमेशा जीके के 25 क्वेश्चन लेके आता हूँ, वैसे ही आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस को पूरा अटेम्प्ट करें। सारे क्वेश्चंस देखें, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि 25 में से आपका क्या स्कोर बैठा, क्या कितने क्वेश्चंस आपने किए। और बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य का पहचान करो। गलत तथ्य हमें यहाँ पर बताना है। पहला ऑप्शन है कि यह विश्व की प्राचीनतम पर्वत में से है, कि बिल्कुल सही है। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, जो कि लगभग 70 अरब साल पहले बनी थी। 70 करोड़ साल पहले, अरब नहीं, 70 करोड़। तो पहला ऑप्शन सही होगा। दूसरा की बात करें, इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है। इसको देखते हैं। इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान में है। जी हाँ, बिल्कुल, इसका लगभग 80% विस्तार जो है राजस्थान में है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ये जो कि सिरोही में स्थित है, और जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि इसकी जो कुल लंबाई है वो 820 किलोमीटर नहीं है, इसकी जो कुल लंबाई है वो 692 किलोमीटर है टोटल। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इसका जो विस्तार है वो 80% है, यानी कि 692 का 80% 550 के आसपास। तो 550 किलोमीटर ये राजस्थान में है, और कुल है इसकी 692, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो गलत है। बाकी जो और ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक आंधियाँ निम्न में से किस जिले में आती है। तो सर्वाधिक आंधियाँ आपको ध्यान रखना है, गंगानगर जिले में आती है लगभग 40 दिन, ठीक। और सबसे कम आती है आपके झालावाड़ में। झालावाड़ में कितने दिन आती है? 3 दिन। तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो सर्वाधिक आंधी चलती है आपके गंगानगर, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन की आशा निम्नलिखित में से किस नदी के नाम से जानी जाती है। तो वन की आशा अर्थात वर्णाशा जिसको बोलते हैं, और ये जानी जाती है आपकी बनास नदी को। बनास नदी जिसे वन की आशा कहते हैं, जिसका जो कि अगर इसकी विशेषता की बात की जाए तो ये पूर्णतः बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। पूर्णतः बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, जो कि चंबल की एक सहायक नदी है, और ये लगभग 480 किलोमीटर राजस्थान के अंतर्गत बहती है। इसका उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम स्थान खमनोर पहाड़ी राजसमंद से, जहाँ पर छत्ती गुलाब की खेती की जाती है। ये भी एक आपको इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है। और ये चंबल में मिलती है, रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में, ठीक। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में है। आमेर, चिरवा, बिजोलिया या श्रृंगी ऋषि अभिलेख। तो जबालीपुर, शाकंभरी और शिलमाल, इन नगरों का जो उल्लेख है वो है आपके ऑप्शन नंबर 3 बिजोलिया शिलालेख में। आप ये मत सोचिए कि जबालीपुर, जालोर, शाकंभरी, चौहान और शिमाल, भीनमाल, जालोर, इस क्षेत्र को सोचकर आप आमेर कर दो। तो जी नहीं, इन सब नगरों का जो उल्लेख है वो आपको बिजोलिया में मिलता है। और बिजोलिया में इन सब का नाम की बात की जाए तो इसमें जालोर को कहा गया है जबालीपुर, शाकंभरी को कहा गया है सांभर, मतलब सांभर का जो क्षेत्र है उसे कहा गया है शाकंभरी, और श्रीमाल ये है भीनमाल, जो कि आपके पड़ता है जालोर में। भीनमाल को कहा गया है श्रीमाल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 है बिजोलिया अभिलेख, इसके अंतर्गत ये जो क्षेत्र थे जालोर, सांभर और भीनमाल, इनको कहा गया है जबालीपुर, शाकंभरी और श्रीमाल, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है। तो साबी नदी का तट पर कौन सा स्थल बसा हुआ है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि जो साबी नदी है वो कहाँ से कहाँ बहती है। तो इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो जयपुर और सीकर के आसपास का क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में अगर की बात करें तो इस क्षेत्र में आपकी जो सभ्यता पड़ती है वो पड़ती है आपके जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा शब्द सुनकर जोधपुर ना करें, क्योंकि ये सभ्यता साबी नदी के तट पर है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान, चाप गुरु, राय रसन, दाल गुरु, हाल गुरु, चाप गुरु, भट्टाचार्य, राणा रासो, महाधिराज, राजगुरु, परम गुरु, छाप गुरु, ये जो सभी नाम है ये नाम है आपके महाराणा कुंभा के। इनके जन्म की बात करें तो 1433 में इनका राज्याभिषेक हुआ था। 1433 से 1468 तक इन्होंने राज किया था। कला प्रेमी थे, संगीत प्रेमी थे, इसलिए इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना करी। बहुत सारे इनके उपनाम भी है, तो इनके बारे में बहुत सारा लिखा है जो हम कभी से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए ये क्वेश्चन में देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान परंपरागत खेल विधियों या आमोद प्रमोद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर हमें कुछ राजस्थान के परंपरागत खेल दिए हुए हैं, इनके बारे में कौन सा कथन गलत है हमें बताना है।
तो मकर संक्रांति के अवसर पर दड़ा खेला जाता है। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो आप इस खेल को अच्छे तरह से जानते होंगे कि एक गेंद होती थी जो कि लगभग टूटे फूटे कपड़ों से बनाई जाती थी, जिस गेंद से हम खेलते थे जिसे दाड़ा खेलना बोलते थे। तो ये बिल्कुल सही है। दश खड़ा का खेल दशमलव पद्य पढ़ाता रहता है, ये भी बिल्कुल सही है। गिल्ली डंडा राजस्थान का एक ग्रामीण लोकप्रिय खेल है, ये तो सबको पता होगा। सितोलिया में 17 पत्थर एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, ये बिल्कुल रहता है क्योंकि सितोलिया के खेल में 17 पत्थर नहीं रखे जाते, उसके अंतर्गत 7 पत्थर रखे जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय की रचना किसने करी थी? तो पृथ्वीराज विजय की जो रचना करी थी वो करी थी आपके जैनक ने। मोहम्मद मली जैसी की बात करें तो इन्होंने करी थी रचना पद्मावत की, पद्मावत ग्रंथ की। और चंद्रबदाई ने करी थी पृथ्वीराज रासो की, पृथ्वीराज रासो, ये आपको ध्यान में रखना है। चंद्रबरदाई, मोहम्मद मलिक जैसी और जैनक इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है? तो मांड गायिका का क्षेत्र, मांड गायिका का अगर हम क्षेत्र की बात करें तो मांड गायिका क्षेत्र के अंतर्गत एक तो जैसलमेर आता है और एक बीकानेर आता है और कुछ जोधपुर और कुछ इलाका बाड़मेर का भी आता है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सी जो गायिका है वो मांड गायिका या फिर जिनका संबंध बीकानेर से नहीं है। गौरी देवी की अगर हम बात करें तो गौरी देवी दो है, एक तो पाली की है और एक गौरी देवी बीकानेर की है। तो यहाँ पर जो गौरी देवी है वो बीकानेर वाली, यानी कि ये बिल्कुल सही होगा। अल्लाह जिला बाई की बात करें तो ये जो है ये एक मांड गायिका है जिन्होंने केसरिया वाला पधारो हमारे देश का जो गीत है, लोकगीत, उसे सर्वाधिक बार गाया, यानी कि ये भी मांड गायिका। बन्नो बेगम की बात करें तो बन्नो बेगम का संबंध जो आपके जयपुर से है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 है वो करेक्ट आंसर होगा। बन्नो बेगम जो है वो मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80 बरस पूरा हुआ तो ई मन फेर में रैया कहावत में फेरा प्रयोग किसके लिए किया गया है? प्रयोग यहाँ पर किया गया है भंवर जाल में, यानी कि इस कहावत का जो पूरा अर्थ है यानी कि वो है, जैसे कि इसका अर्थ है कि पूरी उम्र बीत गई परंतु जो मन है वो हमेशा वश में नहीं रहता, यानी कि किसी न किसी भंवर जाल में फंसी जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में भील आंदोलन नाम सुनते आपके दिमाग में आना चाहिए गोविंद गिरी, जिन्होंने संप सभा की स्थापना करी थी और मानगढ़ पहाड़ी पर इन्होंने अधिवेशन चलाया था, जहां पर 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, जिसके उपलक्ष्य में मतलब इसलिए वहाँ पर मानगढ़ हत्याकांड भी हुआ था। जमनालाल बजाज का संबंध जयपुर से मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी आपको बताया था। अर्जुन लाल सेठी एक और दामोदर दास राठी, ये इनका संबंध किसी और क्षेत्र से है, तो इसका चर्चा हम बाद में करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान एकीकरण वाला चैप्टर मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, जहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था कि राजस्थान का जो चौथा चरण हुआ था वृहद राजस्थान के अंतर्गत जयपुर एक तो जयपुर था, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, ये 4 बड़ी रियासतों का विलय हुआ था और वो होता 30 मार्च 1948 को। उस टाइम पर राजस्थान दिवस मनाया जाता है तब से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि भूमि के लिए अनुपयुक्त लवणीय भूमि को क्या कहते हैं? तो लवणीय भूमि कैसी होती है? खारी, तो उस भूमि को भी कहेंगे खारज। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? तो राजस्थान की मूल भाषा मारवाड़ी न लगाए, क्योंकि राजस्थान की मूल भाषा राजस्थानी है, ये तो केवल जोधपुर के क्षेत्र की तरफ बोली जाती है। ब्रज भाषा की बात की जाए तो ये मेवात क्षेत्र, मेवात का मतलब बात करें एक तो अलवर हो गया, एक भरतपुर हो गया, अलवर, भरतपुर, धौलपुर का जो साइड है उस तरफ ये बोली जाती है। मेवाती की बात करें तो एक तो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे कि वागड़ प्रदेश हो गया, हाड़ौती का पठार हो गया, उस क्षेत्र में इस बोली का प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रजनकों में कौन अविका कवच बीमा योजना के अंतर्गत बीमा करते हैं? तो आपको इस शब्द को पकड़ना है, अविका मालपुरा टोक। आपको क्या ध्यान में है? अविका मालपुरा टोक, आपको ध्यान में आ गया होगा भेड़ प्रजनन केंद्र, यानी कि भेड़। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता? तो शीला देवी, केला देवी, वनी दोनों कथन, इनमें से कोई नहीं। तो इन दोनों देवियों को कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता। केला देवी की बात की जाए तो केला देवी यहाँ पर लगता है लक्की मेला,
लक्की मेला, लंगूरिया गीत, कैला देवी, करौली, भरतपुर, उस क्षेत्र में ये इनका बहुत ज़्यादा प्रचार है। और अगर और इनकी बात करें तो कैला देवी की बात करें जो कालीसील नदी के किनारे पर है, करौली में इनका स्थान है, त्रिकुट पर्वत पर है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को यहाँ पर मेला लगता है। बहुत सारी बातें हैं, वो हम कभी चर्चा करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट है कि कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में होता है। तो कोलायत शब्द पकड़ना है, कोलायत झील कहाँ पर है आपको ध्यान में होना चाहिए, कोलायत झील बीकानेर। तो कोलायत का जो वार्षिक मेला भी है वो बीकानेर में ही भरेगा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के ब्यावले लोकवार्ता को प्रस्तुत करते समय जोगी कलाकार किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो शिवाजी के ब्यावले और जोगी, जोगी शब्द जहाँ पर आ जाता है तो वो प्रयोग करेगा सारंगी, और शिवाजी के जो ब्यावले पढ़ते हैं उस टाइम पर सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। और रावण हत्या वाद्य यंत्र के समय फड़ का चित्रण, जब फड़ का वाचन करते हैं तब रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा नहीं किया जाता। गैर, चंग, कच्ची घोड़ी या चरी। तो महिलाओं द्वारा किया जाता है तो वो किया जाता है आपके चरी नृत्य जो कि गुज्जर जाति से का संबंधित नृत्य है। कच्ची घोड़ी शेखावटी का नृत्य है जो कि पुरुषों द्वारा किया जाता है। चंग और ढप मेवात क्षेत्र का है और गैर भीलों का है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर, जो कि गुज्जर जाति का जो केवल महिलाएं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य है। तो गरासिया जाति से संबंधित जो नृत्य हुआ है आपके वालर। इस नृत्य के बारे में एक विशेषता ये भी है कि सबसे धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य है और बिना वाद्य यंत्र से किया जाने वाला नृत्य। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, बिना वाद्य यंत्र। ठीक। गौरी एक लोक नाट्य जिसका संबंध भील से है। गैर का संबंध भी ये भी एक नृत्य, इसका संबंध भी भील से है। और घोड़ला नृत्य जोधपुर में किया जाता है, जोधपुर वाले क्षेत्र की तरफ ये होता है। ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा आभूषण नाक का आभूषण नहीं है। तो नाक में लौंग पहनते हैं, नथ पहनते हैं, चौंप पहनते हैं, लेकिन मांदलिया नहीं पहनते हैं, मांदलिया जो गले में पहनते हैं। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका करेक्ट आंसर है। और इसके अंतर्गत हम बात करें ऑप्शन नंबर 3 इसका अंतर्गत आया जो कि थोड़ा देखते हैं, चौंप। तो चौंप तो पहनते हैं नाक में और चूंप पहनते हैं दांत में। या भाई आपको ध्यान में रखना है, चूंप और चौंप कंफ्यूज करता है। तो चूंप तो पहनते हैं दांत में और चौंप पहनते हैं नाक में। ठीक, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 था। अगला क्वेश्चन है, इंडियन मोनालिसा के नाम से जाने जाने वाला राजस्थानी क्षेत्र किस जिले से संबंधित है। इंडियन मोनालिसा नाम सुनते आपको दिमाग में आना चाहिए मणिठणी, किशनगढ़, अजमेर, सावन सिंह, ये नाम आपके दिमाग में आने चाहिए, यानी कि मणिठणी, किशनगढ़, अजमेर। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पटों की हवेली कहाँ स्थित है। तो ये बहुत प्रसिद्ध हवेली है जो कि आपके जैसलमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वधू के गले में विवाह के समय डाला जाने वाला हार विशेष जिसमें बर्क युक्त छुआरे, खोपरे आदि पिरोए जाते हैं, क्या कहलाता है। तो ये जो कहलाता है यानी कि वो होता है जवाली। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसे कहते हैं जवाली, यानी कि जो विवाह के समय वधू के गले में एक हार डालते हैं जिसमें छुआरे पिरोए जाते हैं, यानी कि जिसको आप खारक भी बोलते हैं, खारक, खोपरे, तो उसे जवाली कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षण पर्यटन केंद्र करौली जिले में स्थित नहीं है। तो तिमनगढ़ करौली में है, मंडरायल करौली में है, रामथरा करौली में है, लेकिन जो नागर सागर कुंड है ये आपके करौली में नहीं है, ये आपके पड़ता है बूंदी में। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। और 20 में से आपके कितने क्वेश्चन, सॉरी इस बार मैंने क्वेश्चन डाले थे 25, तो 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं इससे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।